हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू कॉन्सेप्ट। आज इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टर्म आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एक ऐसा स्टडी है, इकोलॉजी स्टडी है जो जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के बीच का स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी। दूसरा टर्म है, द टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय द अर्न्स्ट हैकल इन द 1886। 1886 में ये टर्म दिया गया था किसके द्वारा, अर्न्स्ट हैकल। नंबर थर्ड स्टेटमेंट है ऑडम 1971। ऑडम 1971 डिफाइन इकोलॉजी एज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ऑर्डम इकोलॉजी को इस प्रकार से डिफाइन करता है, वो बोलता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। नेचर के फंक्शन और स्ट्रक्चर का स्टडी क्या कहलाता है, इकोलॉजी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय एजी इन 1935। ठीक है, ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था, इकोसिस्टम, एजी टांसले के द्वारा। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसको कहते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मेनली दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का दो टाइप होता है, दो प्रकार होता है। सबसे पहला सबसे पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम। Natural ecosystem, these are the operated by themselves under natural condition without any major interference by the man. These are the two types. नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल पता है विच इज गिवन बाय द नेचर, जो नेचर के द्वारा दिया गया है। दीज आर द ऑपरेटेड बाय देमसेल्फ, वो उन्हीं के द्वारा खुद के द्वारा ऑपरेट किया जाता है अंडर अ नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन के अंदर विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस बाय मैन, आदमी के किसी इंटरफेरेंस के मदद से, किसी उसके अंदर कोई भी मनुष्य इंटरफेयर नहीं करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। सबसे पहला दिया हुआ है, दूसरा एक्वेटिक। इसके अंदर आता है, एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, डेजर्ट, इकोसिस्टम एक्सेट्रा। एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब होता है इट इज फर्दर टू टाइप, फ्रेश वाटर और मेराइन। फ्रेश वाटर विच में बी लॉटिक, रनिंग वाटर इज स्प्रिंग स्ट्रीम, और लेंटिक, स्टैंडिंग वाटर और लेक पॉन्ड। यहाँ देखिए, लॉटिक कहते हैं रनिंग वाटर को और लेंटिक कहते हैं स्टैंडिंग वाटर को। ठीक है, नंबर बी है मेराइन, ओशियन एंड सी। और दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं दीज आर मेंटेन आर्टिफिशियली बाय द मैन। आर्टिफिशियल का मतलब पता है, दीज आर मेंटेन आर्टिफिशियली बाय मैन, ये मैन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, हम लोगों के द्वारा। फिर उसके बाद दिया हुआ है इट इज़ नोन एज द मैन मेड इकोसिस्टम। इसको हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम भी कहते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द मैन मेड इकोसिस्टम। एग्जाम्पल क्रॉप, लैंड इकोसिस्टम, एक्वारियम एक्सेट्रास। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट। इकोसिस्टम के पास इकोसिस्टम के पास दो कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होता है बायोटिक, दूसरा होता है, पहला होता है अबायोटिक। अबायोटिक पढ़ते हैं। अ लिविंग पोर्शन ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू, देख रहे कितना पार्ट, तीन पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला में है लाइट, वाइन, टेम्परेचर, वाटर एक्सेट्रा, जिसको कहते हैं CLIMATE, स्पेलिंग अगर समझने, क्लाइमेट। दूसरा नंबर पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तीसरा पे ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दीज इंक्लूडेड वेरियस एलिमेंट, एग्जांपल सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रास। और तीसरे नंबर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जांपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया एक्सेट्रा। अब बायोटिक समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट, दीज इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन। बायोटिक कंपोनेंट आर द फॉलोइंग टाइप्स। दीज इंक्लूडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड किस प्रकार का है, उसके हिसाब से बायोटिक कंपोनेंट जो है उसका कुछ टाइप है। पहला है ऑटोट्रॉफ, दूसरा है हेटेरोट्रॉफ।
ऑटोट्रॉप्स के अंदर पड़ते हैं दीज इंक्लूडेड ऑल फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट, दीज आर सेल्फ फूड प्रोड्यूसिंग मेंबर एंड प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एक्सेट्रा। ऑटोट्रॉप्स का मतलब हुआ जो अपने से खाना बना रहा है। दीज इंक्लूडेड ऑल फोटो, इसका एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स, ठीक है। दूसरा नंबर पे हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉप्स। सेकेंड नंबर पे है हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप के अंदर है दीज इंक्लूडेड ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल एंड दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द ऑटोट्रॉप, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फूड। हेट्रोट्रॉप्स के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, जो अपना अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। दे कैन मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ अदर्स, विद द हेल्प ऑफ ऑटोट्रॉप्स के मदद से खाना बनाते हैं। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ फूड, दीज आर टू टाइप्स ऑन द नेचर ऑफ फूड। फूड के नेचर पे इसका दो टाइप होता है। सबसे पहला हार्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस। हार्बीवोरस होता है ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे से। और उसके बाद ये जो होता है वो ऑब्टेन फूड फ्रॉम वेरियस हार्बीवोरस। लोअर कार्निवोरस, हायर कार्निवोरस। देखिए कार्निवोरस का भी दो टाइप है, लोअर कार्निवोरस और हायर कार्निवोरस। ऑब्टेन फूड फ्रॉम हार्बीवोर्स जो उसको कहते हैं कार्निवोरस, हायर कार्निवोरस ऑब्टेन फूड फ्रॉम कार्निवोरस, दोनों सेम है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजर्स। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर्स क्या है, डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगी एक्सेट्रा। आपसे पूछेगा क्या डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल क्या है, आप बोलिएगा बैक्टीरिया एंड फंगी एक्सेट्रा। दे काउज ब्रेक डाउन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं दे काउज, देखो बताते हैं, कोई भी अगर मान के चलो डेड बॉडी है, उसको क्या करता है, बहुत स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन करने का काम करता है डिकम्पोजर्स, ठीक है। दे काउज ब्रेक डाउन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इनटू अ सिंपलर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, बहुत ही छोटा छोटा में बांट देता है, सिंपल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में। दीज आर फर्दर यूज बाय द ऑटोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप्स के द्वारा भी यूज होता है। तो आज का इतना एनवायरमेंटल साइंस में, नेक्स्ट वीडियो में फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।